ब्रॉट टू यू बाय ভিগার্ড, co-powered by সেন্সোডাইন ও ভিমল বলো কথা কেশরী। অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট। দেখছেন টিভি9 বাংলা, রয়েছে আমি শুভজিৎ মিত্র। ঘড়ির কাঁটা বলছে ঠিক 4:30। এই মুহূর্তে নজর রাখতে চান ঝাড়গ্রামে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী। लगभग पूरा होने पर है। बंगाल में टीएमसी और पूरे देश में इंडी गठबंधन ये पहले पस्त थे, 5वें चरण में ये परास्त हो चुके हैं और 4 जून को ये समाप्त होते दिखाई देंगे। इंडी गठबंधन के बिखरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इतनी बड़ी संख्या में आपका आशीर्वाद ये साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार आभार एक बार। साथियों, हार सामने देख पूरी टीएमसी का आक्रोश चरम पर है। बंगाल के लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए कभी बीजेपी को गाली, कभी बंगाल के लोगों को धमकी। कल तक टीएमसी कांग्रेस को गाली दे रही थी, अब वो कह रही है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन बंगाल के लोग जानते हैं कांग्रेस ये डूब चुका जहाज है और टीएमसी के जहाज में भी छेद हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे की सवारी कर लें, फिर भी डूबना तो तय है। साथियों, ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। जिन लोगों ने भारत को दशकों पीछे धकेला, देश उन्हें नकार चुका है। देश भूला नहीं है, जब दुनिया तेजी से विकास कर रही थी तब कांग्रेस सरकार घोटालों के कीर्तिमान गढ़ रही थी। दुनिया के देश हर पल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी युवा पीढ़ी को पीछे धकेल रही थी। 60 साल तक ये लोग गरीबी हटाओ का ही नारा लगाते रहे। देश जानता है ये मोदी है जिसने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। ये मोदी है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये मोदी है जिसने दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी आखिरी सांस ले रहा है। पाकिस्तान को
मुंह तोड़ जवाब मिला, नक्सलवाद की कमर टूटी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। कितना कुछ हुआ। गरीब के इस बेटे ने गरीब के हर सुख दुख की चिंता की। गरीबों को बिना कट, बिना कमीशन के पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलने लगे। पहली बार 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले। 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक के खाते खुले। हमारी माताओं बहनों को शौचालय मिले, उन्हें उज्ज्वला सिलेंडर मिले, धुएं से आजादी मिली। ये सब किसने किया? 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 ये सब मोदी तो निमित्त है, ये सब आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है कि जिसके कारण कभी नहीं हुआ, वो आपके सही वोट ने करके दिखाया। इस बार भी आपका वोट विकसित बंगाल बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। साथियों, जब नीयत ठीक होती है तो इंसान अपने कामकाज का लेखा जोखा बताता है। जब नीयत में खोट होती है तो बहाने बताता रहता है। आज देश देख रहा है, एक और केंद्र में काम करने वाली मोदी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड देश की जनता को प्रस्तुत कर रही है। दूसरी ओर बंगाल में टीएमसी के पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है, उसके पास तो रेट कार्ड है, रेट कार्ड। टीएमसी ने बंगाल में हर नौकरी का रेट कार्ड लगा रखा है। पैसा दो, नौकरी लो। हमारे स्कूल, शिक्षा के मंदिर, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। टीएमसी के मंत्रियों ने खुलेआम नौकरियों की नीलामी की, नौकरियां बेची। इन्होंने हमारी नई पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा दिया। आप जानते हैं ना, ये सारे घोटाले किसके संरक्षण में हो रहे हैं? कौन भ्रष्टाचारियों के आरोपियों को बचाने में लगा है? कौन सीबीआई को काम नहीं करने दे रहा? साथियों, टीएमसी से बंगाल के लोगों को भी खतरा है, बंगाल की पहचान को भी खतरा है। आज पूरा देश बंगाल की स्थितियों को लेकर बहुत चिंतित है। बंगाल में आए दिन हिंसा होती है,
बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती है। झारग्राम में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में दंगे आम बात हो गई है। आदिवासी भाई बहनों की पहचान खत्म करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन टीएमसी को किसकी चिंता है? टीएमसी को अपने वोट बैंक की चिंता है। ये लोग घुसपैठियों को बुला बुलाकर बसा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में बंगाल के लोगों की आबादी घट रही है। आप मुझे बताइए, घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं, एक किसकी जमीन पे कब्जा करते हैं? हमारे दलित, हमारा पिछड़ा, हमारे आदिवासियों की जमीन पर एक कब्जा करते हैं। भाइयों बहनों, टीएमसी कांग्रेस मिलकर घुसपैठियों के कब्जे को कानूनी बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है वो सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, फिर आपका पैसा, आपकी जमीन अपने वोट जिहाद वालों को, वोट बैंक वालों को दे देंगे। क्या मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका अधिकार आप किसी को छीनने देंगे? क्या ये बात आपको स्वीकार है? क्या आप होने देंगे? क्या साथियों, बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे। यही हमारे संविधान की मूल भावना है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। इन्होंने कर्नाटका में ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे भी दिया है। मैंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को 23 अप्रैल को चैलेंज दिया था। मैंने कहा था कांग्रेस पार्टी लिख करके दे कि वे कभी भी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण नहीं छीनेगी और यह आरक्षण मुसलमानों को नहीं देगी। इसके बाद से कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को सांप सूंघा हुआ है। सांप उनके मुंह पे ताला लग गया है, उनकी बोलती बंद हो गई है। आज 27 दिन हो गए, कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया है और मुझे पता है कांग्रेस जवाब देने वाली भी नहीं है। आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं, मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है, वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। एक तरफ उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह
ये बार बार कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और दूसरी तरफ रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे शहजादे का ताल ठोक कर ये कहना कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी, यही कांग्रेस की सच्चाई है जिसे कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने बरसों तक देशवासियों के सामने आने नहीं दिया। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टीवी इंटरव्यू दिए, बहुत सारे मीडिया में इंटरव्यू प्रेस में दिए और हर टीवी वाला आता था मुझे पूछता था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। आज मैं बहुत बड़ा सबूत पेश कर रहा हूं, शाहजादा खुद बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। रामकृष्ण मिशन को धमकियां मिलेगी, आश्रम में तोड़फोड़ होगी, क्या किसी देशवासी ने कभी सोचा था? लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार हद पार कर रही है। रामकृष्ण मिशन का अपमान, हमारे संतों का यह अपमान बंगाल कभी भी सहन नहीं करेगा। और पूरा देश जानता है मेरे जीवन को गढ़ने में रामकृष्ण मिशन का कितना बड़ा योगदान है, मेरा रामकृष्ण मिशन से कैसा निकट का नाता है। प्रधानमंत्री होने के बाद भी जब भी अवसर मिला, अगर रात्रि को रुकना था तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों के साथ जाकर के रुकता हूं। ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन ओ भीमल, बोलो कथा केशरी। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट।